हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। हृदय प्रणाली या हृदय परिसंचरण तंत्र। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अपन देखते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, दी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो कंसिस्ट होता है ब्लड हार्ट होता है या ब्लड हार्ट होती है, इसमें कंसिस्ट, और ब्लड वेसल्स हार्ट होता है और ब्लड वेसल्स, ये इनसे मिलकर बना होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। दी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज डिवाइडेड फॉर डिस्क्रिप्टिव पर्पज इनटू टू मेन पार्टों में पर्पजों में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ, सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट विच एक्ट्स एज पंप्स एंड ब्लड वेसल्स थ्रू विच द ब्लड सर्कुलेट्स। कार्डियो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? इट कंसिस्ट, इसमें कंसिस्ट क्या होती है? हार्ट होती है एंड ब्लड वेसल, हार्ट और ब्लड वेसल इसमें कंसिस्ट होती है, शामिल होती है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ लिम्फ नोड एंड लिम्फ वेसल इसमें शामिल होती है, थ्रू विच कलरलेस लिम्फ फ्लो। इसमें क्या होता है? थ्रू होता है कलरलेस लिम्फ फ्लो। कलरलेस होता है, लिम्फ फ्लो होता है, इसमें लिम्फ होता है लिम्फेटिक सिस्टम में। उसके बाद देखते हैं अपन हार्ट का इंट्रोडक्शन देते हैं हार्ट का। दी हार्ट इज कोनिकल होलोमस्कुलर ऑर्गन। ये क्या होता है? कोनिकल होलोमस्कुलर ऑर्गन होता है। सिचुएटेड इन दी मिडल मीडियस्टेनम। सिचुएटेड कहाँ होता है? मिडल मीडियस्टेनम में। एंड इट इज एनक्लोज्ड विथ इन पेरिकार्डियम। एनक्लोज, पेरिकार्डियम से एनक्लोज रहता है। एंड इट पंप ब्लड टू वेरियस पार्ट। और क्या करता है? ये पंप करता है ब्लड को वेरियस पार्ट, विभिन्न पार्टों में। दी बॉडी टू मीट देयर न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट, जहाँ पर न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, वो क्या है? इसका इंट्रोडक्शन अपन देख लिया। उसके बाद है मीडिया स्टेनम। मीडिया स्टेनम क्या था? इट इज ए मास ऑफ टिश्यू दैट एक्सटेंड फ्रॉम दी स्टेनम टू वर्टिब्रल कॉलम बिटवीन दी लंग्स। मीडिया स्टेनम होता है, इट इज ए मास ऑफ टिश्यू दैट एक्सटेंड फ्रॉम स्टेनम टू वर्टिब्रल कॉलम बिटवीन दी लंग्स दोनों लंग्सों के बीच में होता है मीडिया स्टेनम। अपन देखते हैं इसकी शेप कैसी होती है? कोनिकल लाइक यूर क्लोज फिस्ट। शेप कैसी होती है? कोनिकल होती है जैसे क्लोज फिस्ट मुट्ठी के आकार की होती है, बंद मुट्ठी होती है, उसके आकार की होती है। साइज देखते हैं, साइज कितनी होती है? लेंथ 12 सेंटीमीटर होती है, जिसे इंच में देखा जाए तो कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर होती है। ब्रेड्थ कितनी होती है? 9 सेंटीमीटर होती है, 3.5 इंच होती है। थिकनेस कितनी होती है? थिकनेस होती है 6 सेंटीमीटर होती है, और इसको अगर इंच में देखा जाता है 2.5 इंच होती है। अपन देखते हैं हार्ट का वेट कितना होता है? 300 ग्राम होता है। हार्ट का वेट कितना होता है? 300 ग्राम होता है। ये होता है एडल्ट मेल में। और 250 ग्राम किस में होता है? एडल्ट फीमेल में। फीमेल कितना होता है? 250 ग्राम होता है। मेल में कितना होता है? 300 ग्राम होता है हार्ट का वेट। अपन देते हैं पोजीशन। हार्ट की पोजीशन क्या होती है? बिहाइंड द बॉडी ऑफ स्टेनम। कहाँ पर होता है? पीछे होता है बॉडी ऑफ स्टेनम, स्टेनम के पीछे होता है। रेस्ट ऑन डायफ्राम पर रेस्ट करता है। नियर द मिड लाइन ऑफ द थोरेसिक कैविटी। नियर कहाँ होता है? मिड लाइन ऑफ द थोरेसिक कैविटी में होता है। इन द मीडियस्टेनम स्पेस, मीडिया स्टेनम स्पेस में होता है। इन द मीडियम स्टेनम स्पेस में होता है। दी हार्ट हैज एन अपेक्स एंड ब्रॉड बेस। हार्ट क्या आता है? हार्ट क्या है कि अपेक्स और बेस बनाता है। अपेक्स क्या होता है? अपेक्स ऑफ हार्ट फॉर्म्ड एंटीरियरली बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल। इट इज डायरेक्टेड एंटीरियरली inferiorly and to the left and overlapped by the anterior border of the lungs, and it is situated in the fifth intercostal space. It is 9 centimeter lateral to mediastinal line, and pulsation may be left over this region. अपेक्स क्या होता है? अपेक्स हार्ट कहाँ पर बनाता है? अपेक्स नीचे बनाता है और बेस ऊपर बनाता है। बेस कहाँ पर बनाता है? ऊपर बनाता है, और अपेक्स नीचे बनाता है। जैसे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये तो बनाते हैं अपेक्स,
और अपन बेस देखते थे, बेस देखते थे। दी बेस ऑफ हार्ट इज आल्सो कॉल्ड दी पोस्टीरियरली सरफेस सो इट इज डायरेक्टेड पोस्टीरियरली superiorly and to the right, and it is formed mainly by the left atrium and by a small part of the right atrium। ये बनाते हैं, बेस बनाते हैं। एट्रियम तो बेस बनाता है और अपेक्स वेंट्रिकल बनाते हैं, अपेक्स वेंट्रिकल बनाते हैं। अपन आगे देखते हैं दी हार्ट एज सेवरल डिफरेंट सरफेस एंड बॉर्डर ऑफ मार्जिन। ये क्या होता है, बेस बनाते हैं, बेस बनाते हैं। उसके बाद अब बॉर्डर ऑफ हार्ट, बॉर्डर ऑफ हार्ट देखते हैं, बॉर्डर ऑफ हार्ट देखते हैं। ये हार्ट का डायग्राम है, ये हार्ट का डायग्राम है। सुपीरियर वेन का है, सुपीरियर वेन का है राइट, राइट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, राइट बॉर्डर होती आर्च ऑफ अरोटा, आर्च ऑफ अरोटा है, ये आर्च ऑफ अरोटा है। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी बेस ऑफ हार्ट, बेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, बेस ऑफ हार्ट, हार्ट ये क्या है, बेस है हार्ट का। उसके बाद लेफ्ट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर हो गया अपेक्स ऑफ हार्ट, अपेक्स ऑफ हार्ट है ये वेंट्रिकल है। उसके बाद इन्फीरियर वेन का, इन्फीरियर वेन का। फोर बॉर्डर, फोर बॉर्डर होता है सुपीरियर बॉर्डर स्लाइटली ओब्लिक्यू फॉर्म्ड बाय टू एट्रियम। राइट बॉर्डर वेंट्रिकल फॉर्म्ड बाय द राइट एट्रियम, फॉर बाय राइट एट्रियम, ये होते हैं राइट बॉर्डर होती है। उसको अपन देखते हैं इन्फीरियर बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर देखते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल फॉर्म्ड बाय द राइट वेंट्रिकल, हॉरिजॉन्टल फॉर्म्ड बाय द राइट वेंट्रिकल, ये क्या होता है, इन्फीरियर बॉर्डर होती है। लेफ्ट बॉर्डर देखते हैं, लेफ्ट बॉर्डर पल्मोनरी बॉर्डर ओब्लिक्यू एंड कर्व्ड, और ओब्लिक्यू एंड कर्व फॉर्म्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल, फॉरवर्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल बनाते हैं लेफ्ट बॉर्डर को। सरफेस ऑफ हार्ट, अपन देखते हैं हार्ट की सरफेस, दी मेन सरफेस, मेन सरफेस कौन सी थी, एंटीरियर सरफेस और स्टेनोकोस्टल सरफेस। एंटीरियर सरफेस या इंटरकोस्टल सरफेस कहते हैं इसको देते हैं। दिस सरफेस मेनली फॉर्म्ड बाय दी राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल एंड पार्टली बाय लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम, ये को होते हैं एंटीरियर सरफेस बनाते हैं, एंटीरियर सरफेस बनाते हैं। उसके बाद देते हैं इन्फीरियर सरफेस डायफ्रामेटिक सरफेस। दिस सरफेस रेस्ट ऑन दी डायफ्राम, डायफ्राम पर रेस्ट करती है। इज फॉर्म in its left 2/3 by the left ventricle and in it right 1/3 by right ventricle। ये क्या होता है, इन्फीरियर सरफेस क्या होती है, डायफ्राम। इन्फीरियर सरफेस क्या होता है, डायफ्राम पर रेस्ट करती है, डायफ्राम पर रेस्ट करती है। ये इन्फीरियर सरफेस होती है हार्ट की। हार्ट की जो इन्फीरियर सरफेस होती है वो कहाँ पर रेस्ट करती है, डायफ्राम पर रेस्ट करती है, वो बनाती है इन्फीरियर सरफेस। उसके बाद देखते हैं अपन लेफ्ट सरफेस। लेफ्ट सरफेस क्या कहते हैं, दिस सरफेस मोस्टली फॉर्म्ड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अपर एंड बाय द लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम ये क्या होती है, लेफ्ट सरफेस बनाती है। उसके बाद है पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम देखते हैं। पेरिकार्डियम लेयर ये होती है, पेरिकार्डियम लेयर ये हर्ट वाल है, ये पेरिकार्डियम लेयर। फाइब्रस पेरिकार्डियम, आर्टेरियल लेयर, सीरस पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी, और एंडोकार्डियम और ट्रेविकुलस कोरोनियस और कोरोनरी ब्लड वेसल्स, और मायोकार्डियम लेयर होती है, मायोकार्डियम लेयर होती है। वेसल्स लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम ये है पोर्शन ऑफ पेरिकार्डियम, डिवीजन ऑफ द पेरिकार्डियम, डिवीजन ऑफ पेरिकार्डियम ये डायग्राम है हार्ट का, हार्ट डायग्राम पेरिकार्डियम लेयर का डायग्राम। आगे देखते हैं कंटिन्यू। दी मेम्ब्रेन दैट सराउंडेड एंड प्रोटेक्ट द हार्ट इज पेरिकार्डियम, प्रोटेक्ट द पेरिकार्डियम। इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट होते हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम, आउटर और इनर। ये क्या होती है, पेरिकार्डियम लेयर होती है जो क्या प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है हार्ट को, प्रोटेक्ट करती है हार्ट को। सराउंडेड बाय प्रोटेक्ट द हार्ट इज द पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम लेयर। इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट होते हैं, इसके क्या दो मेन पार्ट होते हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम, इनर और आउटर लेयर होती है। उसके बाद अपन देखते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। फाइबर पेरिकार्डियम इज कंपोज्ड थ्रू, फाइब्रस पेरिकार्डियम देखते हैं इन इलास्टिक एंड डेंस इरेगुलर टिश्यू, इलास्टिक एंड डेंस इरेगुलर टिश्यू। इट रिसेंबल ए वेग दैट रेस्ट ऑन एंड attach to the diaphragm. The
fibrous pericardium overstretching of the heart and provide protection and across the heart is media sternum. The deeper serous pericardium is a thinner, more ciliated membrane that form a double layer around the heart. ये क्या होती है? फाइब्रस पेरिकार्डियम लेयर होती है, फाइब्रस पेरिकार्डियम लेयर होती है. उसके बाद है पार्टियल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम. पार्टियल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम इन इट इज ए फ्यूज्ड टू फाइब्रस पेरिकार्डियम. इट इज फ्यूज्ड टू फाइब्रस पेरिकार्डियम. नेक्स्ट है कंटिन्यू. visceral layer serous pericardium inner layer. It is also called the pericardium is one of the layer of the heart wall and adheres tightly to the surface of the heart between the partial and visceral layer of the pericardium is a thin films of the serous fluid. This is known as a pericardium fluid which reduce fraction between the layer of the serous pericardium as the heart moves. The space that contain the few pericardial fluid is called a pericardial cavity. अपन देखते हैं लेयर ऑफ हार्ट वाल. दी वॉल ऑफ द हार्ट कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर होती है हार्ट की. अपन देखते हैं लेयर ऑफ हार्ट वाल. दी वॉल ऑफ हार्ट कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर. एपिकार्डियम लेयर, मायोकार्डियम लेयर, एंडोकार्डियम लेयर. एपिकार्डियम लेयर एक्सटर्नल लेयर, मायोकार्डियम लेयर मिडल लेयर, एंडोकार्डियम लेयर इनर लेयर. ये हार्ट की लेयर. एपिकार्डियम अपन देखते हैं एपिकार्डियम लेयर. इट इज ए थिन ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर ऑफ हार्ट वाल इज आल्सो कॉल्ड दी visceral layer of serous pericardium. It is composed of mesothelium and delicate connective tissue. delicate connective tissue ये होती है एपिकार्डियम लेयर. क्या होती है? ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर होती है. और हार्ट वाल की इज आल्सो कॉल्ड विसरल लेयर. इसे क्या कहते हैं? विसरल लेयर के नाम से. विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम. विसरल लेयर के नाम से जान जाते हैं. इसे पेरिकार्डियम लेयर कहते हैं, विसरल लेयर कहते हैं. उसके बाद अपन देखते हैं मायोकार्डियम लेयर कहते हैं दिस इज ए कार्डियक मसल्स टिश्यू मेक अप द बल्क ऑफ हार्ट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स पंपिंग एक्शन. ये क्या होती है? पंपिंग एक्शन का कार्य करती है मायोकार्डियम लेयर. मायोकार्डियम लेयर क्या होती है? मिडल लेयर होती है जो पंपिंग एक्शन का कार्य करती है. इट इज ए स्टेटेड एंड इनवॉलेंट्री होती है. नेक्स्ट अपन देखते हैं एंडोकार्डियम लेयर. इट इज ए थिन लेयर ऑफ एंडोथीलियम और ए थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. इट इज ए प्रोवाइड ए स्मूथ लाइनिंग ऑफ द चैम्बर ऑफ हार्ट एंड कवर दी वॉल ऑफ हार्ट. ये क्या होती है? एंडोकार्डियम लेयर क्या होती है? इनर लेयर होती है और थिन लेयर होती है जो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है. दी प्रोवाइड स्मूथ लाइनिंग होती है और ये चैम्बर ऑफ हार्ट एंड कवर दी वॉल ऑफ हार्ट. और ये कवर करती है हार्ट वाल को कवर. अपन देखते हैं हार्ट डायग्राम. एंटीरियर व्यू ऑफ हार्ट शोइंग इंटरनल एनाटॉमी. हार्ट देखते हैं. ऊपर से आती है सुपीरियर वेन कब आती है? आर्च ऑफ अरोटा. ये है आर्च ऑफ अरोटा. उसके बाद है राइट पल्मोनरी वेन. उसके बाद है पल्मोनरी वाल्व. ये हो गए पल्मोनरी वाल्व. उसके बाद है फोसा ओवेलिस. फोसा ओवेलिस. उसके बाद है ट्राइकस्पिड वाल हो गए. उसके बाद है इन्फीरियर वेना कावा. ब्रेंकियोसेफेलिक ट्रंक. ये आर्च ऑफ अरोटा में डिवाइड होते हैं. लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी. उसके बाद है लेफ्ट सबक्लेविनल आर्टरी. उसके बाद है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी.
पल्मोनरी आर्टरी, उसके बाद लेफ्ट पल्मोनरी वेन, लेफ्ट पल्मोनरी वेन, उसके बाद एरोटिक एरोटिक वाल, उसके बाद बाइस्फीड मिट्रल वाल, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये हो गया इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। उसके बाद है डिसेंडिंग अरोटा, डिसेंडिंग अरोटा, ये अपन ने देख लिया। एंटीरियर व्यू ऑफ हार्ट शोइंग इंटरनल एनाटॉमी, इंटरनल एनाटॉमी, ये अपन ने हार्ट देख ली है। इसके बाद अपन देखते हैं चैम्बर ऑफ हार्ट, चैम्बर ऑफ हार्ट देखते हैं। है जो फोर चैम्बर होते हैं हार्ट के। टू इन्फीरियर चैम्बर आर दी वेंट्रिकल, टू इन्फीरियर चैम्बर क्या होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं। राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम क्या, राइट एट्रियम देखते हैं। दी राइट एट्रियम इज द राइट अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट, इट रिसीव ब्लड फ्रॉम थ्री वेन, थ्री वेन से राइट एट्रियम क्या होता है, अपर चैम्बर होता है। राइट एट्रियम क्या होता है, अपर चैम्बर ऑफ हार्ट होता है, और रिसीव करता है ब्लड को, रिसीव करता है ब्लड फ्रॉम थ्री वेन से, थ्री वेन से रिसीव करता है ब्लड को। जैसे सुपीरियर वेन का हुआ, इन्फीरियर वेन का हुआ, कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस से राइट एट्रियम ब्लड रिसीव करता है। इट इज एंटीरियर वाल इज रफ, रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मस्कुलर रिज कॉल्ड पेप्टिनेट, पेप्टिनेट मसल, पेप्टाइल मसल्स एंड पोस्टीरियर वाल इज स्मूथ, पोस्टीरियर वाल और स्मूथ होती है। इट इज फॉर्म्ड दी राइट बॉर्डर, इट इज फॉर्म्ड दी राइट बॉर्डर बनाता है स्टेनोकोस्टल सरफेस एंड दी बेस ऑफ दी हार्ट, और ये क्या बनाता है, बेस बनाता है हार्ट का, हार्ट का क्या बनाता है, बेस बनाता है, ये बेस बनाता है राइट एट्रियम। अपन कंटिन्यू देखते हैं। इट इज ए रिसीविंग दी एसवीसी, सुपीरियर वेन का हुआ एट दी अपर एंड, दी आईवीसी एट दी लोअर एंड। सुपीरियर वेन का हुआ और इन्फीरियर वेन का हुआ दोनों के क्या होता है, एंड होता है इसमें राइट एट्रियम में। बिटवीन द राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम इज ए थिन पोर्शन, बिटवीन द राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम इज ए थिन partition called the interarterial septum, it is a present the fossa ovalis, it is an oval depression in fetus, it is a called foramen oval is an opening in the इंटरएटियल सेप्टम ऑफ द फीटल दैट नॉर्मल क्लोजर हो जाता है फोरामेन ओवेल, ये क्या हो फीटस में। ब्लड पासेस फ्रॉम द राइट एट्रियम इनटू द राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम इनटू द राइट वेंट्रिकल थ्रू ए वाल्व दैट इज कॉल्ड ट्राइकस्यूड वाल्व, और राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कहलाता है। जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल होता है उनके बीच में कौन सा होता है, ट्राइकस्यूड वाल होता है, उनके थ्रू उस ब्लड पासेस होता है ट्राइकस्यूड वाल के थ्रू, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, उसे एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल भी कहते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल भी कहते हैं। ट्राइकस्यूड वाल कंसिस्ट ऑफ थ्री लीफ टाइप्स कप्स के समान होता है, लीफलेट्स कप्स के समान होता है। लीफलेट्स कप्स के समान। अगला अपन देखते हैं राइट वेंट्रिकल देखते हैं। अपन ने राइट एट्रियम देख लिया, उसके बाद अपन देखते हैं राइट वेंट्रिकल। दी राइट वेंट्रिकल इज ए ट्राइएंगुलर चेम्बर व्हेन rescue blood from the right atrium and blood passes from the right ventricle through the pulmonary valve into the a large artery called the pulmonary trunk। उसके बाद अपन देखते हैं pulmonary trunk divided into right atrium, right and left pulmonary artery which pump blood to the lungs, it form most of the artery surface of the heart and inferior
inferior border inside the right ventricle contain a series ridge from y right bundle of cardiac muscles fiber। ये क्या होता है कि राइट एट्रियम क्या होता है, राइट एट्रियम में क्या ब्लड आता है, राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है राइट एट्रियम से ट्रैकियोट वाल के थ्रू, और राइट वेंट्रिकल ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में पहुंचाती है। ये क्या होता है, यह राइट वेंट्रिकल किस में पहुंचाता है, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड पहुंचाता है। कंटिन्यू देते हैं राइट वेंट्रिकल दी पेपिलरी मसल्स विथ एंड अटैच टू दी ventricular valve and other end connected to the cups tricuspid valve by the chordodentine. The right ventricle is separated from the left ventricles by a portion called the interventricular septum। उसके बाद अपन देते हैं लेफ्ट एट्रियम क्या देते हैं, लेफ्ट एट्रियम फॉर मोस्ट ऑफ द वेस ऑफ द हार्ट एंड इट रिस्क्यू ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू द फोर पल्मोनरी वेन। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है लंग्स के थ्रू, लंग्स पहुंचाता है, लंग्स के थ्रू पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है राइट एट्रियम में ब्लड पासिस फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द बाइकस्ड वाल्व मिट्रल वाल्व एंड इट इज आल्सो कॉल्ड लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। ये क्या होता है, राइट एट्रियम होता है उसके राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, उनके बीच में क्या होता है, बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व होता है, उनके थ्रू राइट एट्रियम ब्लड पहुंचाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व के थ्रू। अपन नेक्स्ट देखते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल द लेफ्ट वेंट्रिकल फॉर्म द अपेक्स ऑफ हार्ट एंड इज कंटेन्स ट्रेविक्यूल cornucea and has chordate tendine that anchors the apse of the bicuspid valve is a papillary muscles। Blood passes from the left ventricle through the aortic valve into the ascending aorta। Some of the blood in the aorta flow into the coronary artery which branch from the ascending aorta and carry blood to the heart valve। The remainder of the blood passes into the arch of aorta and descending aorta, thoracic aorta, abdominal aorta, branches of the arch of aorta and descending aorta carry। यह होता है लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पहुंचाता है अरोटा के थ्रू बॉडी में पहुंचा दिया जाता है ब्लड को एरोटिक वाल्व के थ्रू अरोटा में पहुंचा दिया जाता है ब्लड को। उसका अपन देखते हैं नेक्स्ट, अपन देते थे ब्लड थ्रू आउट दी बॉडी में हो जाता है ड्यूरिंग फीटल लाइफ ऑफ द a temporary blood vessels called ductus arteriosus। It is a shunt blood from the pulmonary trunk into the aorta। Hence only small amount of blood enter the non-functioning fetal lungs। The ductus arteriosus normally close shortly after birth and known as a ligamentum arteriosum which connected the arch of aorta। अपन देखते हैं हार्ट वाल्व कहते हैं टू क्लोजेज ऑफ वाल्व एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व दी आर लोकेटेड बिटवीन द एट्रियम। ये क्या होता है, बिटवीन द एट्रियम एंड टू ए वेंट्रिकुलर लाइक। ये क्या होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर का होता है
एट्रियम एंड वेंट्रिकल में होता है, एट्रियम एंड वेंट्रिकल बीच एट्रीवेंट्रिकुलर वाल्व होते हैं। राइट एंट्रीवेंट्रिकुलर वाल्व और ट्राइकस्यूड वाल्व, राइट एंट्रीवेंट्रिकुलर वाल्व और ट्राइकस्यूड वाल्व, लेफ्ट एंट्रीवेंट्रिकुलर वाल्व और बाइकस्यूड वाली ये मिट्रल वाल्व कहलाते हैं। व्हेन एन एंट्रीवेंट्रिकुलर वाल्व इज ओपन द vented end of the cups project into the ventricular या ventricles वाल्व होते हैं। when the ventricles released the papillary are retained, the cardiotendon are shake and blood move from a higher pressure in the arteria to a lower pressure in the ventricles through open AV atrioventricular valve. When the ventricles contract the pressure of the blood derives the cups outward initial endage meet the closure the opening at the some time the papillary and lightens the cornea tendons. If the atrioventricular valve or cordons tendon are damaged, blood may flow back into the artery when the ventricles contract. ये क्या होता है? एट्रीवेंट्रिकुलर वाल्व होता है। बाइकस्यूड या ट्राइकस्यूड वाल्व ये क्या होते हैं कि बैक फ्लो को रोक देते हैं, ये वाल्व। नेक्स्ट अपन देखते हैं सेमिन्यूलर वाल्व। सेमिन्यूलर वाल्व दी आर लोकेटेड बिटवीन दी अरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी। ये कहाँ पर होते हैं? अरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी में। एरोटिक वाल्व इन अरोटा, एरोटिक वाल्व कहाँ पर होता है? अरोटा में। पल्मोनरी वाल्व इन पल्मोनरी आर्टरी में होती है। दीज वाल्व आर मेड अप ऑफ 3 क्रिसेंट अर्ध मून शेप्ड कप के समान होते हैं ये वाल्व। दी सेमिनल वाल्व allow ejection of blood from the heart into the artery what prevent backflow of blood in the ventricles when the ventricles contract contract pressure builds up within the chamber the seminal valve open when pressure in the ventricles execute the pressure from the ventricles into the pulmonary trunk and aorta. As the ventricles relaxed blood start to flow back toward the heart. This back flowing blood fills the valve cups which causes the seminal valve to close tightly. उसके बाद अपन देखते हैं कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट। द ह्यूमन हार्ट एज ए स्पीच लाइक कंडक्टिव सिस्टम थ्रू विच इम्पल्सेस फ्रॉम दिस साइनोआर्टेरियल नोड आर ट्रांसमिटेड टू ऑल अदर पार्ट ऑफ द हार्ट। यह क्या होता है? कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट करता है स्पेशलाइज कंडक्टिव सिस्टम थ्रू विच द इम्पल्स क्या है? इम्पल्स जनरेट करता है जो साइनोआर्टेरियल नोड होता है जो क्या है? इम्पल्स जनरेट करता है। आर ट्रांसमिट और क्या करता है? ट्रांसमिट करता है ऑल अदर पार्ट ऑफ बॉडी। और क्या अदर पार्ट ऑफ हार्ट। और ये क्या ट्रांसमिट करता है? अदर पार्ट ऑफ हार्ट के अदर पार्टों को ट्रांसमिट करता है इम्पल्स। कंडक्टिव सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ कार्डियक इन फाइबर कार्ड। ये क्या होता है? कंडक्टिव सिस्टम क्या होता है? नेटवर्क ऑफ कार्डियक फाइबर होते हैं कंडक्टिव सिस्टम के नेटवर्क। ऑटोरिदमिक फाइबर बिकॉज दे आर सेल्फ एक्साइटेबल दीज ऑटोरिदमिक फाइबर होते हैं जनरेटिंग इम्पल्सेस दैट ट्रिगर हार्ट कंस्ट्रक्शन। ये क्या होता है? ऑटोरिदमिक होती है, इम्पल्स जनरेट होती रहती है। द कंडक्टिव सिस्टम इन द हार्ट कॉम्प्रेसाइज साइनोआर्टेरियल नोड, एसी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल ऑफ हिज बंडल एवी बंडल और बंडल ऑफ हिज
राइट बंडल और लेफ्ट बंडल और पुरकिंजे फाइबर। अपन देखते हैं एक एक को देख लेते हैं इनको। ऐसे नोड को देख देते हैं। इट इज नोन एज ए पेसमेकर, ये क्या कहलाता है, पेसमेकर कहलाता है ऑन दी ऑफ द हार्ट बिकॉज इट नॉर्मली inside impulses more rapidly than other group of neuromuscular cell. It is a shaped and is situated in the right atrial wall just below to opening of the SBC. The impulses travel through the arterial valve to the reach the AV node. The impulses from the SA node propagate throughout the both arteria. Following the impulses, the atria contract. Next नंबर देते हैं AB node. It is a smaller than the SA node and it is situated in the lower part of interarterial septum में स्थित होते हैं AB node. Normally, the AV node conduct impulses that arrived via the artery and that originated from the SA node. The electrically single takes 0.1 of the second to passes through into ventricle, and this allow the artery to finish contracting before the ventricles start. The AV node also has a secondary pacemaker function. ऐसे नोड क्या होता है, सेकेंडरी पेसमेकर फंक्शन। अपन देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं एवी बंडल या बंडल ऑफ हिज। फ्रॉम द एवी बंडल द इम्पल्सेस एंटर द एवी बंडल और बंडल ऑफ हिज। हिज बंडल is the only site where impulses can conduct from the artery to the ventricle. At the upper part of the interventricular septum, it divided into right and left AV branches. The impulses enter both right and left AV bundle. The bundle branches extend through the interventricular septum toward the apex of the heart. ये अपन ने देखा एवी बंडल और ये बंडल ऑफ हिज। नेक्स्ट अपन देखते हैं पुरकिंजे फाइबर आर ए लार्जेस्ट फेल फाइबर स्टेटेड ओनली एट देयर मार्जिन्स। दी conduct impulses from the apex of the heart upward to the remainder of the ventricular margin myocardium. Then the ventricular contract pushing the blood upward toward the semilunar valve. अपन देखते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट देखते हैं। एट्रियल सप्लाई दी हार्ट इज सप्लाइड बाय टू कोरोनरी आर्टरी arise from the secondary aorta. Right coronary artery, left coronary artery. The right coronary artery is smaller than the left coronary artery. Right coronary is smaller than किसकी होती है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये अपन देते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट। असेंडिंग अरोटा से ब्रांचेस क्या करते हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी स्मॉल ब्रांच, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी असेंडिंग अरोटा से दो ब्रांचें निकलती है, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी और स्मॉलर ब्रांच है, उससे क्या होती है, राइट आर्टरियल ब्रांच सप्लाई टू राइट एट्रियम। आर्टरियल ब्रांच क्या होती है, सप्लाई करती है राइट एट्रियम को सप्लाई करती है। और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो उसकी ब्रांच लगती है इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच और ये सर्कमफ्लेंस ब्रांच लीजन कोरोनरी स्कल। और इसकी क्या होती है, सप्लाई टू राइट एट्रियम जो करती है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच या मार्जिनल ब्रांच। जो क्या होती है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच है, वो क्या करती है, सप्लाई टू वॉल ऑफ द टू वेंट्रिकल, सप्लाई करती है टू वेंट्रिकल को। और जो मार्जिनल ब्रांच है वो क्या सप्लाई करती है, सप्लाई टू राइट वेंट्रिकल। और ये होती है
कोरोनरी आर्टरी जो एंट्री वेंट्रिकुलर ब्रांच और ये सर्कमफ्लेक्स ब्रांच है। सर्कमफ्लेक्स ब्रांच क्या करती है, सप्लाई टू वॉल ऑफ द हार्ट, वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम को ब्लड सप्लाई करती है, ये करती है सर्कमफ्लेक्स ब्रांच। अब हम देखते थे वीनस ड्रेनेज देखते थे। मोस्ट ऑफ द डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट ड्रेन इनटू ए लार्ज वेन ऑफ हार्ट, इट इज ए कॉल्ड कोरोनरी साइनस। इट इज एंड वाई ओपनिंग into the posterior wall of the right atrial. It is situated in the posterior coronary scalus. It receives the following tributaries: ग्रेटर कार्डियक वेन, मिडल कार्डियक वेन, स्मॉल कार्डियक वेन और एंटीरियर कार्डियक वेन। ये होती है वीनस ड्रेनेज। ग्रेटर कार्डियक वेन, स्मॉल कार्डियक वेन, ग्रेटर कार्डियक वेन, मिडल कार्डियक वेन, स्मॉल कार्डियक वेन और एंटीरियर कार्डियक वेन। अपन देखते हैं राइट एट्रियम में ब्लड आता है। कोरोनरी साइनस से क्या होता है, ब्लड आता है राइट एट्रियम में। ग्रेटर कार्डियक वेन होती है इन एंट्रीवेंट्रिकुलर स्कलस। ब्लड फ्रॉम बोथ वेंट्रिकल से लेकर आती है, बोथ वेंट्रिकल से लेकर ब्लड कहते हैं ग्रेटर कार्डियक वेन। मिडल कार्डियक वेन होती है जो लेकर आती है ब्लड फ्रॉम दी बोथ वेंट्रिकल से ब्लड लेकर आती है। और जो स्मॉल कार्डियक वेन होती है वो लेकर आती है ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। और जो एंटीरियर कार्डियक वेन होती है वो होती है ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेकर आती है। अपन देखते हैं नेक्स्ट नर्व सप्लाई देखते हैं ऑफ हार्ट की। नर्व सप्लाई देखते हैं हार्ट की। हार्ट इज सप्लाइड बाय ऑटोनोमिक नर्व फाइबर विच originating in the cardiovascular center in the medulla oblongata and these consist of two fiber, parasympathetic fiber और sympathetic fiber। parasympathetic fiber देखते हैं these fibers reach vein the vagus nerve and are कार्डियो इनहिबिटरी होती है पैरासिम्पैथिक नर्व। और सिंपैथिक नर्व कहते हैं दीज फाइबर डेरिव्ड फ्रॉम द अपर 2 to 5th thoracic segment of spinal cord are cardiac increase acidity. Both these fibers form a network called the cardiac plexus. Stimulation of the sympathetic nerve result in increase heart rate होती है tachycardia, increase force of the contraction, dilation of the coronary artery resulting in increased blood flow, availability of the more oxygen and nutrient for the myocardium. Stimulating of the parasympathetic fiber result in slowing the heart rate, bradycardia, reduction in the force of the contraction or contraction of the coronary artery। अपन देखते हैं अगला देखते हैं कार्डियक साइकिल देखते हैं। अगले डेफिनेशन कार्डियक साइकिल क्या होती है। कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन दीदी कार्डियक साइकिल is defined as the period from the beginning of one contraction to the beginning of next contraction। कार्डियक साइकिल का क्या होते हैं। कार्डियक साइकिल डिफाइन एज ए पीरियड ऑफ द वन पीरियड काल में बिगनिंग ऑफ वन कॉन्ट्रैक्शन और बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट वन कॉन्ट्रैक्शन और नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन हार्ट का, वो क्या कहलाती है, कार्डियक साइकिल कहलाती है। कार्डियक साइकिल इज डिफाइन एज द सीक्वेंस ऑफ द coordinate event which take place during heartbeat. Each heartbeat consists of two major events or periods called systole contraction and diastole relaxation, arterial contraction, arterial systole, arterial relaxation, arterial diastole और ventricular contraction, ventricular systole, ventricular relaxation, ventricular diastole। टोटल
अपन देते हैं टोटल ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। टोटल ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल कितनी होती है? 0.8 सेकंड होती है, 0.8 सेकंड होती है। इन ईच कार्डियक साइकिल दी एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर alternately contract and relax, forcing blood from the area of higher pressure to area of lower pressure. Events in cardiac cycle. Event in cardiac cycle अपन देते cardiac cycle atrial systole 0.1 सेकंड होता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड होता है। और कंप्लीट कार्डियक साइकिल, कंप्लीट कार्डियक डायसिस्टोल रिलैक्सेशन फेज 0.5 सेकंड का होता है, 5 सेकंड का होता है स्टेज ऑफ कार्डियक साइकिल। अपन इसकी नेक्स्ट देखते हैं अपन आर्टियल सिस्टोल आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकुलर इजेक्शन, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, प्रोटोडायस्टोल आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, रैपिड फीलिंग फेज, उसके बाद आते हैं स्लो फीलिंग फेज और आर्टियल सिस्टोल। ये होती है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकुलर रिजेक्शन, ये होती है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और ये प्रोटोडायस्टोल आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, रैपिड फीलिंग फेज और स्लो फीलिंग फेज, ये होते हैं डायस्टोलिक फेज। अपन देखते हैं आर्टियल सिस्टोल देखते हैं। आर्टियल सिस्टोल मीन्स आर्टियल कॉन्ट्रैक्शन एंड इट इज ए कंसिडर्स एज दी at the last phases of the ventricular diastole, it is a duration कितना होता है? 0.1 सेकंड होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड only a small amount of blood, 10% of blood is forced from the artery into the ventricle, during arterial systole into arterial pressure increase after arterial systole, the ventricular systole starts simultaneously. Usually arterial diastole also start. Isometric contraction period. Isometric contraction is the first phases of ventricular systole and it lasts for 0.05 second. और immediately after arterial systole the AV valve, atrioventricular valve are closed due to increase in ventricular pressure and the seminal valve are already closed, so that these is no changes in the volume of ventricular chamber of in the length of with fiber due to closed cavity of the ventricular chamber. Only the tension increase in ventricular muscles. This type of contraction is called isometric contraction because of increased tension in ventricular width. During isometric contraction the pressure increase sharply inside the ventricles. नेक्स्ट अपन देते तो व्हेन वेंट्रिकल प्रेशर इंक्रीज अबव द प्रेशर in the aorta and pulmonary artery, the seminal valve open, this leading to ejection of blood from ventricles. ejection period देते हैं due to opening of seminal valve and contraction of the ventricles. The blood is ejected out of both the ventricles. Hence this period is called ejection period and the duration of this period 0.25 सेकंड। उसके बाद अपन देते हैं प्रोटोडायस्टोल देखते हैं। it is the first stage of ventricular diastole, so it is called protodiastole. The duration of this period is a 0.0 second due to ejection of blood. The pressure in the aorta is pulmonary artery increase and pressure in ventricle drop. When the intraventricular pressure becomes less than the pressure
in aorta and pulmonary artery. The seminal valve close and the AV valve are already closed, so that no other changes occur in the heart during this period. This protodiastole inadequate only the end of systole and beginning of diastole. अपन नेक्स्ट देखते हैं आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड. रिलैक्सेशन ड्यूरिंग आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन period once again all the valve of a note are closed. Now both the ventricles relax as a closed cavity without any changes volume or length of the with fiber, so it is called this isometric relaxation period, and the interventricular pressure decrease during this period. Duration 0.8 second. When interventricular pressure becomes less, the pressure in the aorta, the AV valve often the fall in pressure in the ventricular is a responsible for the opening of AV valve resulting in filling of ventricles. अपन नेक्स्ट देते हैं रैपिड फिलिंग फेज. When AV valve are open, there is a sudden rush of blood from artery into ventricular, so this period is called the first rapid filling phase. About takes of filling takes place during these phases, which last for 0.1 second. उसको अपन देते हैं स्लो फिलिंग फेज. After the sudden rush of blood, the ventricular filling slow filling phase. About 20% of filling occur in this phase. Duration of the slow filling phase is 0.17 second. अपन नेक्स्ट देखते हैं आर्टियल सिस्टोल. आफ्टर स्लो फिलिंग फेज द आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड 10% एंटर द वेंट्रिकल्स फ्रॉम द आर्टरिया एंड द सिस्ट इज रिपीटेड. अपन देखते हैं हार्ट साउंड देख देते हैं. हार्ट साउंड. द मैकेनिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट during each cardiac cycle period produce some sound which are called heart sound. हार्ट साउंड क्या कहलाता है? मैकेनिकल एक्टिविटी होती है जो हार्ट में ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल. ईच कार्डियक साइकिल होती है, उसमें प्रोड्यूस होती है सम साउंड. कार्डियक साइकिल में प्रोड्यूस सम साउंड विच आर कार्ड कहलाती है हार्ट साउंड. वो क्या कहलाती है? हार्ट साउंड कहलाती है. 4 हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल. दे आर दी आई फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड आर मोर प्रोमिनेंट एज ए रिसेम्बल टू स्पोकन वर्ड लव और डव respectively, and these two heart sound are heard while using the stethoscope. The third heart sound is a mild sound. It cannot be heard. It is heard while using a माइक्रोफोन को यूज किया जाता है थर्ड हार्ट साउंड सुनने के लिए. The fourth heart sound is a audible sound, and this sound is situated only by the graphic registration. इससे क्या आता है?
फोर्थ थर्ड साउंड होते हैं उनको नहीं सुन सकते, उसको क्या कहते हैं? ऑडिबल साउंड इज ए साउंड सिचुएटेड ओनली वाई ग्राफिक, उसमें क्या ग्राफिक में दर्शाया जाता है, उससे क्या फोर्थ थर्ड साउंड होती है। अपन देखते हैं फर्स्ट थर्ड साउंड। फर्स्ट थर्ड साउंड देते हैं इट इज ए सॉफ्ट सॉफ्ट लॉन्ग एंड लो पिच साउंड, सॉफ्ट एंड लो पिच साउंड होती है, सॉफ्ट एंड लॉन्ग एंड लो पिच साउंड होती है। इट इज ए रिसेम्बल्स दी स्पोकन वर्ड लव, उससे क्या लव के नाम स्पोकन बोलते हैं, किसके नाम से? लव के नाम से बोलते हैं। ड्यूरेशन 0.10 to 0.17 सेकेंड, एवरेज 0.15 सेकेंड। प्रोड्यूस ड्यू टू क्लोजर ऑफ एवी वाल्व, ये क्या है? जो लब की साउंड होती है वो प्रोड्यूस कब होती है? एवी वाल्व होते हैं वो क्लोज होते हैं तब ये प्रोड्यूस होती है। उसके बाद देते थे अकर ड्यूरिंग आइसोमेट्री कॉन्ट्रेक्शन पीरियड एंड ईयरलियर पार्ट ऑफ द इजेक्शन पीरियड। अपन देते हैं सेकंड हार्ट साउंड। सेकंड हार्ट साउंड कहते हैं इट इज ए शॉर्ट शार्प एंड हाई पिच साउंड, शॉर्ट एंड शार्प एंड हाई पिच साउंड होती है। इट इज ए रिसेम्बल दी स्पोकन वर्ड डव, डव के नाम से जाता है। ड्यूरेशन ऑफ 0.10 सेकेंड, 10 to 0.14 सेकेंड, 0.14 सेकेंड। एवरेज 0.12 सेकेंड, एवरेज 0.12 सेकेंड। अपन देते थे प्रोड्यूस ड्यू टू क्लोजर ऑफ द सेमिनल वाल्व, ये कब होती है? प्रोड्यूस कब होती है? सेमिनल वाल्व क्लोज होते हैं जब। अकर ड्यूरिंग एंड ऑफ प्रोटोडाइस्टॉल। अब थर्ड साउंड देखते हैं इट इज ए लो पिच साउंड, लो पिच साउंड होती है। ड्यूरेशन ऑफ 0.17 to 0.10 सेकेंड। इट इज ऑडिबल वाई स्टेथोस्कोप एंड इट इज ए हेयर्ड वाई यूजिंग माइक्रोफोन द्वारा सुन सकते हैं। प्रोड्यूस ड्यू टू रशिंग ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स अकर ड्यूरिंग गैपिड फीलिंग फेज कार्डियक साइकिल। फोर्थ थर्ड साउंड कहते हैं इट इज एन ऑडिबल साउंड, इट इज ए स्टूडेड ओनली द ग्राफिकल रिकॉर्डिंग। प्रोड्यूस ड्यू टू कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द एट्रियोमस्कुलर अकर ड्यूरिंग आर्ट्रिया सिस्टोल ड्यूरेशन 0.02 to 0.04 सेकेंड। नेक्स्ट अपन देते हैं कार्डियक मर्मर। कार्डियक मर्मर क्या होता है? एबनॉर्मल हार्ट साउंड आर कार्डियक मर्मर। एबनॉर्मल हार्ट साउंड होती है वो क्या कहलाती है? कार्डियक मर्मर क्या कहलाती है? दी एबनॉर्मल साउंड आर प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द चेंजेज इन द पैटर्न ऑफ द ब्लड फ्लो। द नॉर्मल ब्लड फ्लो इज ए नेम्ड एज द लेमिनर फ्लो which is a silent. Murmur can be when the blood flow becomes turbulent. The murmur are produced during the valvular disease and other like septal defect and vascular defect. Stenosis incompetence. Stenosis क्या होता है? The narrowing of the valve is called stenosis. The blood flow rapidly with turbulence through the narrowing orifice of the valve resulting in murmurs. Incompetence. Weakening of the valve in the heart is called incompetence. Then the valve cannot close properly. It causes blood flow of blood resulting in thrombus. This disease is called regio. Type of cardiac murmur 3 टाइप होते हैं: सिस्टोलिक मर्मर, डायसिस्टोलिक मर्मर और कंटिन्यूस मर्मर।
सिस्टोलिक मर्मर होता है, डायसिस्टोलिक मर्मर होता है और कंटिन्यूस मर्मर होता है। अपन देखते हैं टाइप ऑफ कार्डियक मर्मर। सिस्टोलिक मर्मर, इट इज ए प्रोड्यूस इन एरोटिक और पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस। डायसिस्टोलिक मर्मर, इट इज ए हियर्ड इन द एरोटिक और पल्मोनरी वाल्व इनकॉम्पिटेंस एंड मिट्रल और ट्राइकस्यूड वाल्व स्टेनोसिस। कंटिन्यूस मर्मर, इट इज ए प्रोड्यूस ड्यू टू patent ductus arteriosus and it is heard one year after birth। अपन देते कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट डेफिनेशन। कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड फ्रॉम ईच वेंट्रिकल इन ईच मिनट वो क्या कहलाती है, कार्डियक आउटपुट कहलाती है। ब्लड पम्प्ड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू अरोटा एंड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल्स इनटू पल्मोनरी ट्रंक। कार्डियक आउटपुट इक्वल्स द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीपल्ड बाय द हार्ट रेट पैथोल मल्टीपल्ड बाय द हार्ट। अपन देते हैं पैथोलॉजिकल वेरिएशन, इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट इंक्रीज इन फॉलोइंग कंडीशन फीवर ड्यू टू इंक्रीज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। एनीमिया ड्यू टू हाइपोक्सिया, एनीमिया क्या, हाइपोक्सिया। हाइपरथायरॉयडिज्म ड्यू टू इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट डिक्रीज इन फॉलोइंग कंडीशन। डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट निम्नलिखित, ये डिक्रीज कार्डियक आउटपुट क्या है, डिक्रीज फॉलोइंग कंडीशन, निम्नलिखित कंडीशन होती है। हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यू टू डिक्रीज बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन बिकॉज incomplete incomplete heart block due to different pumping action of the heart। congestive heart failure due to weak contraction of the heart। उसके बाद है shock due to poor pumping and circulation hemorrhage because of the decreased blood volume। factor maintaining cardiac output is maintained by 4 factor: venous return and cardiac output। force of contraction, cardiac output into force of contraction। heart rate, cardiac output into heart rate, marked changes in heart rate। peripheral resistance PR, cardiac output into 1/PR। नेक्स्ट अपन देखते हैं ब्लड प्रेशर डेफिनेशन। ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर excreted by the blood on the wall of blood vessels। type of blood pressure, BP may be blood pressure, may be arterial blood pressure, venous pressure और कैपिलरी प्रेशर। आर्टेरियल ब्लड प्रेशर क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं अपन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर की। आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज द डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सटेंड बाय द कंटेन ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज। The pressure excreted when the blood flow through the arteries। Generally the term VP refer to arterial blood pressure, systolic VP। It is defined as the maximum pressure arterial in the arteries during systole of the heart। the normal systolic pressure is 110 से 114 mm of Hg, एवरेज 120 mm of Hg। डायसिस्टोलिक BP, it is the minimum pressure in the
arterial during diastole of the heart. The normal diastole pressure 60 से 80 mm of Hg, average 80 mm of Hg. Pulse pressure is the difference between the systolic pressure and diastolic pressure. पीपी बराबर 120 माइनस 80 40 mm of Hg, ये करते हो पल्स. उसका अपन देखते थे वेरिएशन ऑफ बीपी. टू वेरिएशन ऑफ बीपी देखते हैं. टू वेरिएशन होते हैं फिजियोलॉजिकल वेरिएशन और पैथोलॉजिकल वेरिएशन. फिजियोलॉजिकल वेरिएशन कौन कौन से? एज. फिजियोलॉजिकल वेरिएशन एज. एट बर्थ मिनिमम 40 mm of Hg. एट बर्थ के होते हैं 40 mm of Hg. एज प्यूबर्टी 120 mm of Hg. ओल्ड एज मैक्सिमम 140 mm of Hg. सेक्स इन फीमेल अप टू मीनोपोज बीपी कितनी होती है? लेस देन मेल. मेल से लेस देन होती है. आफ्टर मीनोपोज सेम एज मेल. आफ्टर मीनोपोज सेम एज मेल होती है. बॉडी बिल्ड बीपी इन ओवेज पर्सन ग्रेटर देन दी बीपी इन थिन पर्सन. उसके बाद है डायूरिनल वेरिएशन. ईयरली मॉर्निंग बीपी स्लाइटली लो. एट नून मैक्सिमम. इवनिंग एंड नाइट लो. आफ्टर मील इंक्रीज बीपी ड्यू टू इंक्रीज कार्डियक आउटपुट. ड्यूरिंग स्लीपिंग यूजुअली द प्रेशर इज रेड्यूस्ड अप टू 15 से 20 mm of Hg ड्यूरिंग स्लीप. हाउएवर इट इज इंक्रीज स्लाइटली ड्यूरिंग स्लीप एसोसिएटेड विथ ड्रीम्स. Emotional condition during excitement and anxiety increase BP due to release of adrenaline hormone. Exercise BP increase. Pathological variation अपन देते हैं पैथोलॉजिकल वेरिएशन. टू वेरिएशन के हाइपरटेंशन इंक्रीज इन बीपी 140 से 90 mm of Hg. हाइपोटेंशन डिक्रीज इन बीपी 90 mm of Hg. सिस्टोलिक प्रेशर फैक्टर मेंटेनिंग आर्टेरियल बीपी कार्डियक आउटपुट. सिस्टोलिक प्रेशर डिपेंड्स मेनली अपॉन द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट. बीपी एंड कार्डियक आउटपुट. बीपी एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. अपन देते हैं हार्ट रेट बीपी एंड हार्ट रेट. मार्क्ड चेंजेज इन हार्ट रेट. पेरिफेरल रेजिस्टेंस डायस्टोलिक प्रेशर और पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंडो वनवर्टेज सिस्टोलिक प्रेशर. बीपी वॉल्यूम बीपी एंड ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज. वीनस रिटर्न इंक्रीज. बीपी इंक्रीज कार्डियक आउटपुट. वीनस रिटर्न बीपी इंटू वीनस रिटर्न. इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स बीपी एंड इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स. उसके अपन देखते हैं. उसके बाद अपन देखते हैं ड्यू टू इलास्टिक प्रॉपर्टी दी ब्लड वेसल्स आर distensible and able to maintain the pressure when the elastic properly is less blood vessels becomes rigid and weepy in increase as the old age. Velocity of blood flow. BP is a ventricle velocity of the blood flow. Diameter of the blood vessel BP and 1/4 diameter of the blood vessels in vasoconstriction BP increase. In vasodilation of the BP decrease. उसके बाद अच्छे से viscosity of the blood. Arterial BP viscosity of the blood of example in polycythemia increase amount of the plasma protein or viscosity of the blood increase BP increase. In anemia viscosity of blood decrease BP decrease. Regular of
arterial blood pressure. Body has regulatory mechanism of maintain. Limit these are nervous mechanism, short-term regulatory regulatory mechanism, renal mechanism, long-term regulatory mechanism, or thromal mechanism, nervous mechanism. The nervous regulation is a rapid among all the mechanism of VP. Regulation of the increase in second 2 minutes. The nervous mechanism regulation of the arterial VP consist of the vasometric system or vasoreceptor mechanism or chemoreceptor mechanism. Vasomotor system include three components: vasomotor receptor or vasoconstrictor fiber or vasodilator fiber. Vasomotor center. It is situated in the medulla oblongata and the lower. This center consists of the three area: vasoconstrictor area or vasodilator area or sensory area. Vasoconstrictor area. It is a region in the anterior part of the vasomotor center in medulla oblongata. This area sends impulses to the blood vessels through the sympathetic vasoconstrictor fiber causes or vasoconstrictor. Vasodilator area. This is a present in the upper part of the medulla oblongata. This area suppresses the vasoconstrictor area and causes vasodilation. Sensory area. It is a present in the posterior lateral part of the medulla and pons. This area receives sensory impulses via glossopharyngeal nerve, ninth cranial nerve as a vagus nerve, 10th cranial nerve from the peripheral. This area control the vasoconstrictor and vasodilator area. Vasoconstrictor fibers are the nerve fiber which causes constriction of blood vessel area called the vasoconstrictor fiber. These fiber belong to the sympathetic division of the autonomic nervous system. Vasodilator fibers. The nerve fiber which causes dilation of the blood vessels are called the vasodilator fiber. vasoreceptor mechanism. अपन ये नोट देख देते हैं. वेसोमोटर टोन और सिम्पैथेटिक टोन. ये क्या होता है? वेसोमोटर टोन इज द continuous discharge of the impulses from the vasomotor center through the vasoconstrictive fibers. The vasomotor tone play an important rate in the regulating the pressure by the constricting the blood vessels. Thus the AVP and directly profitably to the vasomotor tone. The vasomotor tone also called the sympathetic vasoconstrictor tone. Increase in BP stimulation vasoreceptor impulses y 9th and 10th cranial nerve. Increase reaches to sensory area. Nervization of the vasoconstrictor area. Stimulation of the vasodilator area. Decrease in vasomotor tone or dilation of the blood vessels. Increase in the vagal tone
card bradycardia decrease in cardiac output, normal blood pressure। उसको अपन देखते थे डिक्रीज इन वीपी, inactivation of the baroreceptor, no inhibition of vasoconstriction area, no stimulation of the vasodilator area, BP, blood pressure increase normal। और कीमोरिसेप्टर मैकेनिज्म बीपी डिक्रीज, ब्लड फ्लो डिक्रीज O2 एंड इंक्रीज ऑफ CO2H ion stimulation of the chemoreceptor। Second impulse is why 9th and 10th cranial nerve excited of the vasoconstriction center, contraction of the blood vessels of VP। अपन देखते हैं रीनल मैकेनिज्म और लॉन्ग टर्म रेगुलेटरी मैकेनिज्म। दी किडनी प्ले एन इम्पोर्टेंट role in the long term regulating of arterial VP when VP later slowing in the several day month year। Kidney regulate arterial VP by two way by regulation of the ECF volume through the renin-angiotensin mechanism। Regulating of the ECF volume when BP increase, kidney excrete more amount of water, sodium। Reduction of the ECF volume, blood volume, BP decrease normal level when BP decrease। Increase reabsorption of the water from renal tubules, increase the ECF volume and blood volume, increase cardiac output, BP increase normal level through renin-angiotensin mechanism। Decrease in VP stimulation, kidneys secrete renin, angiotensin first, ACE angiotensin first। Vasoconstriction normal VP, increase in ECF volume, increase in ECF volume। उसके बाद increase in VP। और क्या होता है एंजियोटेंसिन स्टिमुलेटिंग एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रेट एल्डोस्टेरोन। उसके बाद हार्मोनल मैकेनिज्म मेनी हार्मोन्स आर इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ द बीपी हार्मोन विच इंक्रीज द बीपी, एड्रिनलिन, नोरेड्रेनालिन, थायरोसिन, एल्डोस्टेरोन और वेसोप्रेसिन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन ATH, एंजियोटेंसिन, सेरोटोनिन हार्मोन विच डिक्रीज द बीपी, ब्रेडिकाइनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन, एसिटिक कोल्डियन, ACH, आर्टेरियल नेट इन्वेंटरी पेप्टिक, ANP। नोट देखते थे कोरेट कॉफ साउंड ड्यूरिंग auscultation method of the determined arterial VP series of the sound are heard through the stethoscope। These sound are known as a carotoscope sound, and this method was invented by the Keratokoff in 1905। Keratokoff sound are appear in 4 phases। First phase, while decrease the pressure from the arc of the occlusion artery relieved, and when the blood flow the artery, the first sound appear suddenly in a normal pressure। It appear when the pressure in reduced to the 120 mm of Hg। It is a clear and tapping sound। It is a inadequate systolic pressure। Second phase, following the tapping sound, murmuring sound is heard when the pressure
reduce further by the about 15 mm of Hg. Second, third phase after the murmuring sound of the very clear and lowered sound heard. It is of the going type. It is heard while reducing the pressure. Another is a 15 mm of Hg. Fourth phase. Next to the going type sound, a mild of the moved sound is heard here until the pressure fall by the 5 mm of Hg. It is a disappear afterward and the disappear of the muffled sound inadequate and the systolic pressure. Venous pressure. It is a pressure extended by the contained blood in the vein is called the venous pressure. Capillary pressure. The pressure is excreted by the blood contained in the capillary. Blood circulation देते हैं. Circulation of the blood rounded the blood is continuous. It is a describe the following part: pulmonary circulation, systolic circulation, hepatic portal circulation, coronary circulation. Pulmonary circulation. In this, the circulation of the blood from the right ventricle, deoxygenated blood to the lungs and return blood from the lungs to left atrium, deoxygenated blood. Venous blood from body, IVC and SVC. सुपीरियर वेन का इंफीरियर वेन का राइट एट्रियम आता है. राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल ट्राइकोसिड वाल के थ्रू पल्मोनरी राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है ट्राइकोसिड वाल के थ्रू, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, उसके बाद लंग्स में जाता है. ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है, पल्मोनरी वेन में आता है प्योर ब्लड. अब देखते हैं सिस्टोलिक सर्कुलेशन. कहते हैं दी सिस्टोलिक सर्कुलेशन इंक्लूड द आर्टरी एंड आर्ट्रियोल्स that carry oxygenated blood from the left ventricle to systematic capillary and the vein and venules that return deoxygenated blood to the right atrium. All systematic arterial branches from the aorta and all the vein in the systematic circulation drained into the superior vena cava, SVC, or the coronary sinus, which in turn empty into the right atrium. Pure blood from the lungs through pulmonary vein, left atrium, left ventricles, aorta, hollow body, IVC or SVC. impure blood right atrium, pure blood right atrium. नेक्स्ट देखते हैं अपन हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन. दी हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन कैरी venous blood from GI organ is a spleen to the liver. The vein that carry blood from one capillary network to the another is called the portal vein. Impure blood from portion of the stomach, pancreas and large intestine. Impure blood from the small intestine portion and large intestine, stomach and pancreas. Spleen vein, hepatic portal vein और सुपर आइसोमेट्रिक वेन और ये लीवर हेपेटिक वेन, IVC, राइट एट्रियम. उसके बाद हो जाता है अरोटा, एब्डोमिनल अरोटा और हेपेटिक पोर्टल आर्टरी. उसको अपन देते हैं अरोटा देखते हैं. दी अरोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी विथ ए डायमीटर ऑफ 2 से 3 सेंटीमीटर और 1 इंच. इट इज ए कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट ventricle and
distributed into the part of the body. Its four principal division are aorta, ascending aorta, arch of aorta, thoracic aorta और abdominal aorta, descending aorta. आगे अपन देख रहे हैं aorta. The aorta is the largest artery of the body with a diameter of 2 से 3 सेंटीमीटर और इंच 2 से 3 सेंटीमीटर और 1 इंच. It is a carry oxygenated blood from the left ventricle and distributed into the all part of the body. Its four principal division are aorta. Four principal division are aorta, ascending aorta, arch of aorta, thoracic aorta, abdominal aorta. यह डिसेंड abdominal aorta या डिसेंड abdominal aorta, thoracic aorta इसको बोलते हैं डिसेंडिंग aorta. अब अपन देखते हैं ascending aorta. Ascending aorta, the ascending aorta is the about 5 centimeter 2 inch 5 centimeter 2 inch in the length and wings at the aortic wall. It is directed superiorly, slightly anteriorly and to the right. It end at the level of the external angle where it is become the arch of aorta. ये अपन देखते हैं असेंडिंग अरोटा की ब्रांचेज. राइट कॉर्नरी आर्टरी. असेंडिंग अरोटा से होती है राइट कॉर्नरी आर्टरी और लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, दो में डिवाइड हो जाती है. उसके बाद राइट कॉर्नरी आर्टरी दो में डिवाइड होती है. पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांच, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच और मार्जिनल ब्रांच. जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच होती है वो तो सप्लाई करती है टू द वेंट्रिकल, बोथ वेंट्रिकलों को, और जो मार्जिनल ब्रांच होती है वो सप्लाई करती है राइट वेंट्रिकल को. और लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी है वो डिवाइड हो रही है दो में, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच और सर्कम्फ्लेक्स ब्रांच. जो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच होती है वो सप्लाई टू बोथ वेंट्रिकल और सर्कम्फ्लेक्स ब्रांच होती है सप्लाई करती है लेफ्ट वेंट्रिकल को. ये अपन दिया असेंडिंग अरोटा से ब्रांचेज डिवाइड होती है. राइट कॉर्नरी आर्टरी, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी जो सप्लाई कौन से पार्ट को ब्लड सप्लाई करती है. थैंक्स वाचिंग द वीडियो. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें. आप लोगों को कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं. थैंक यू.